ही मुद्दा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बहाली हो और 1,29,000 सीट जो पत्रांक 566 पर हुई, उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन का जरूरत ही नहीं है। आखिर ये कैसा बहाली है, कैसा चाइनीज नियमावली है? आखिर इस नियमावली से कैसे अभी हम एनसीपी कार्यालय में मौजूद है। हमारे साथ सत्यम जी हैं जो सीटेट बीटेट वाले जो स्टूडेंट जो पीआईएल शिक्षक बहाली नियमावली के खिलाफ जो तैयार किया है, नियमावली 2023 के खिलाफ, उन्हीं के साथ है। नियमावली 2023 के खिलाफ आपने पीआईएल दायर किया। पहले तो बंटी जो एसटीटी के कैंडिडेट है उनके तरफ से दायर किया गया, अब सीटेट की तरफ से आप किए हैं। क्या लग रहा है कि इसमें क्या होने की संभावना है और क्यों किए भैया? जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो नौकरी लेना चाह रहा है, उसको नौकरी ना मिले, केवल केस खेलने का विचार है या फिर नौकरी लेने का विचार है, या केस खेलना है? 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति में एक ऐसा माहौल था दिसंबर 2019 से लेकर आज तक बिहार सरकार के अंदर तमाम केस हुई। मैं पूछ रहा हूं कि नौकरी लेना है या केस लड़ना है? इसका भी मैं जवाब देता हूं। तमाम केस हुई 6ठा चरण में, लेकिन 7वां चरण में जब अपने अंदर हम आंदोलन का सारा कारभार उठाए, किसी भी केस को ओपन नहीं होने दिए। हमारी एक ही मांगे थी, चाहे एनआईओएस केस खुल रहा था और भी 3-4-5 केस खुल रहा था, बीएड डीएलएड केस खुल रहा था, डबल बेंच ये वो इधर उधर बहुत सारा चीज़ खुल रहा था, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बहाली हो और 1,29,000 सीट जो पत्रांक 566 पर हो उस पर बहाली हो। लेकिन सरकार की एजेंडा को देखिए, सरकार ने मई है, मतलब हमको लगता है अप्रैल तक सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन का जरूरत ही नहीं है। आखिर ये कैसा बहाली है, कैसा चाइनीज नियमावली है? आखिर इस नियमावली से कैसे बिहार के अंदर टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है 30:1 और 40:1 का कैसे फुलफिल कर पाएगा यह बहाली? जब यह सीधा कोटा से बहाली है तो फिर ये शिक्षक जो नियोजित वाले हो कैसे आ रहे हैं? और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको बीपीएससी ही लेना था तो आप पहले इस बात से अवगत क्यों नहीं कराए, इंस्टेंटली सारे लोगों पर क्यों थोप दिए? आखिर ये बीपीएससी बहाली में आपको जब इतना सारा एजेंडा लागू करना ही था, याद कीजिए उस दिन को 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं वो भी पहुंचे थे गर्दनीबाग में, चिराग पासवान जी पहुंचे थे, साथ साथ और भी सारे नेता, कौन ऐसे नेता जो है नहीं आए थे, लेकिन उनकी भी बात यही कहनी थी कि जो हमारी अहर्ताएँ है सीटेट क्वालिफाइड बिहार के लिए वो कंप्लीटेड है सारे बच्चों को, और बिहार की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जल्द से जल्द सरकार को बहाली लेनी चाहिए थी। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि जब हमको असमंजस की स्थिति होता है ना, हम पलटी मार देते हैं, इसलिए मार देते हैं क्योंकि हम सेफ रहे। और जब पलटी मारते हैं, जिधर पलटी मारते हैं तो युवाओं को, बेरोजगारों को, गरीबों को सीना पर पैर रखकर पलटी मारते हैं, क्योंकि अगर सरकार बदलती है तो 1 साल लग जाता है सत्ता को सही करने में। मुखिया तो वही है, तंत्र बदल गया। आज बहाली जो है हम लोग का डिले क्यों हुआ? 3 बार पलटी मार दिए, 4 बार पलटी मार दिए, और ये हम नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, वही कहता पीएम पलटी मार। अब तो खुद देखे होंगे आपको कि तेज प्रताप यादव भी बोलते होंगे ये नीतीश कुमार नहीं है, ये नीतीश कुमारी है। हम ऐसा बोल रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि जहाँ पर एक तराजू पर आप 10 मेढक को नहीं रख सकते हैं, उसी तरह से सरकार कैसे मेढक को रखकर सरकार चला रही, तराजू को सही से अवगत करा रही है, ये हम नहीं पूरा बिहार जान रहा है। आज देखे होंगे पिछले इंटरव्यू में माननीय एमएलए संदीप सौरभ जी का कहना था कि जिस सीट पर शिक्षक हैं उसी सीट पर उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या जाने कि नाला के समुद्र के पानी नाला में घुस जाएगा, हमको तो पता ही नहीं था। तो हमारी जो केस हुई है, बहुत सारी बातें हैं। 6ठी चरण की अधिसूचना को ख़त्म नहीं किया गया, 7वां चरण की अधिसूचना कैसे आ गया, और भी 4-5 बातें हैं, 6 बातें उसको पॉइंट को रखे हैं और कोर्ट में पहुंचे हैं। और भी पॉइंट बहुत सारा है, बहुत सारा पॉइंट है, यहाँ पर बोलना उचित नहीं है सारी बातों को, क्योंकि जो हमारी मुद्दा है, अपनी मुद्दा को मैं रख दिया। और हमारी जो एडवोकेट साहिबा वो प्रेसिडेंट अवार्डेड है, और ऋतिका रानी एक स्किल्ड एडवोकेट हैं, और वो हम लोग को जिताएंगी भी और हम लोग का बहाली भी कराएंगी। पत्रांक 566 पर जो 6 to 8 वाले भाई हैं
वहीं से आपको 40,000 लगभग रोजगार मिलेगा। नहीं तो आपके पास रोजगार नहीं है। इसलिए नहीं है कि जैसे आप केस कीजिएगा, बिहार सरकार बोल देगा कुछ दिन में टीईटी लेंगे, केस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। तो आपका एक ही मुद्दा है कि पत्रांक 566 का सपोर्ट कीजिए, नियमावली को रद्द कराइए, आपका भी बहाली होगा, हमारा भी बहाली होगा। और हम नौकरी के लिए रोड पे इसी डकबंगला चौराहा से लेकर यही गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान से लेकर न जाने हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं आंदोलन किया, प्रशासन से लाठी खाया, डंडा खाया, सब कुछ किया, लेकिन आज हम लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा ऐसा हमने सोचा था। आंदोलन इसलिए किया था। बहुत लोग कहते हैं फैलाहा है, तो हम कहते हैं भैया आप 4 साल पहले का वीडियो उठा कर देखिए कि पास करके अभी नया नया कच्चा गर्भपात के नाम पर सुनते हैं क्या होता है। 9 महीना के बच्चा के 5 महीना में निकाल दिया जाता है, उसको कच्चा गर्भपात कहते हैं। तो हम लोग नया नया नहीं है, हम लोग 4 साल से लड़ रहे हैं। बहुत लोगों का ये बात बुरा लगेगा, तो कुछ बवासीर लोग हैं जो इस शब्द को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समझने वाले लोग समझ गए हैं। ये बहाली जो है नियमावली रद्द करके पत्रांक 566 पर होगी, और साथ साथ जितने सारे भाई हैं अब केस का सपोर्ट कीजिए। और हम नहीं कहना चाहते थे, जो लोग को अगर केस का नंबर देखना है तो कुमार सत्यम पटना करके आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारा चीज़ डिटेल मिल जाएगा। तो ये भी है हम लोग की बहाली के साथ साथ हम लोग की जो मांग है, हम लोग अपनी मांग को पुरजोर तरीका से रखें। सरकार जैसा चाहेगी हमको उंगली पर नहीं नचाएगी। आखिर हाई कोर्ट बना क्यों है? यह लोकतंत्र का देश है, और इस लोकतंत्र के देश में लोकतांत्रिक अधिकार है हमको लड़ने की। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बतलाइएगा, लास्ट प्रश्न है कि ये शिक्षक बहाली में आप पैसा कमाने के लिए तो कहीं ऐसा रोज़गार नहीं ढूंढ ले। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये पैसा कमाने के लिए सत्यम चालू कर दिया रोज़गार, तो क्या देखिए पैसा कमाने के लिए किया? अगर हम चाहते ना, जिस दिन मेरा केस नंबर नहीं आया था और जिस दिन हम केस ये नहीं किए थे, हमारी मांग जो थी शुरू से आज तक मैंने अकाउंट जारी नहीं किया था। लेकिन अब मजबूरी में जब देखा मैंने कोई नहीं आया, तो मुझे खुद अकेला पटना में उतरना पड़ा। और अकेला हम ऐसा इंसान है जो पटिशनर के रूप में नियमावली कैंसिल करने के लिए 7वें फेज में प्राथमिक को लेकर हम आए हैं। और कोर्ट में आदमी क्यों गया है? नौकरी के लिए ही गया है। ये सरकार की तानाशाही रवैया को ख़त्म करने के लिए कहीं गया है। अब हर चीज़ सरकार कहेगी तो उस बात को हम नहीं न मानेंगे। पैसा कमाना मेरा पहले से भी मकसद नहीं रहा था और आज भी मकसद नहीं, ना कल रहेगा, क्योंकि बिहार का छात्र जो है बहुत गरीब है और बहुत ही संकल्प लेकर, बहुत ही परिश्रम कर पैसा कमाता है। उस पैसा का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए, यही हमारी सोच है हमेशा। क्या लग रहा है कि स्टे लग जाएगी या नियमावली रद्द हो जाएगी? सरकार ऐसा लूपहोल छोड़ी है, हो सकती है नियमावली। सरकार इतना लूपहोल छोड़ी है कि हम नहीं, वो हाईकोर्ट बता देगा। आप रितिका रानी का इंटरव्यू तो देखे होंगे। नियमावली तो एक ही है, नियमावली तो एक ही है, चाहे किसी भी संवर्ग के लोग बहाल हो, STET हो, CTET हो, 6 to 8 हो, विभाग में जो भी हो, मतलब नियमावली तो एक ही है। आप देखे होंगे, और रितिका रानी मैम बताई हैं सारे बारे में, सारी विषय वस्तु को बताई हैं। और ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो हम तो बोल ही रहे, कुमार सत्यम पटना यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पढ़ाई तो जैसे कहा था विकास है जो जीवनों मरणोपरांत तक होता है, और हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ना चाहिए। बहुत सारे वर्ग हैं पढ़ाई करने के लिए, शिक्षक भर्ती से लेकर वायुसेना के भर्ती से लेकर बहुत सारा भर्ती है। बिहार में हर एक क्षेत्र में भर्ती है, 70-80 को क्षेत्र में बिहार में सरकारी नौकरी होता है, किसी भी क्षेत्र में भर्ती है। तो आप बेरोजगार हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो क्षेत्र कोई भी। पढ़ाई तो नॉर्मल चीज़ है। शिक्षक के लिए हम क्यों बोले? हम जब नियमावली का विरोध कर रहे हैं, हम क्यों बोले? क्योंकि आप तो उस अहर्ता को पास कर चुके हैं। हमारी विरोध अगर हमको पढ़ना ही रहता तो हम RJD कार्यालय, JDU कार्यालय और BJP कार्यालय, हाईकोर्ट थोड़े घूमते हैं। हमको पढ़ना रहता तो बैठ के घर में नहीं पढ़ते हैं। सिचुएशन ये है कि अपने मानसिकता के अनुसार चलिए, और साथ साथ जो आपका दिल का है उसको कीजिए। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये चीज़ करना ही है। मतलब रद्द होगी नियमावली, यही ना? ये तो रद्द होगा ही होगा। सत्यम जी, सीटेट प्रारंभिक को लेकर, प्रारंभिक 1 से 5 को लेकर जो सीटेट वीटेट का जो केस कोई दायर किया है, तो यही सत्यम जी है, यही दायर किए हैं। PIL जो दायर किए हैं पटना उच्च न्यायालय में रितिका रानी के द्वारा। रितिका रानी एडवोकेट है पटना उच्च न्यायालय का, आप लोग जानते हैं। उनका मैं इंटरव्यू लिया था, आप लोग देखे होंगे। तो उनका इंटरव्यू अभी तक भैया नहीं देखे हैं तो वो भी विजिट कीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब बस यही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं होगा। अब मालूम नहीं, 19 तारीख को उच्च न्यायालय खुलेगी, अब उसके बाद सुनवाई होगी। अब सुनवाई में क्या कुछ डिसीजन निकल कर आता है, आपको सारा जानकारी मिलते रहेगा। तब तक के लिए अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं भैया तो पढ़ते रहिए,
ताकि आने वाले समय में अगर एग्ज़ाम होता भी है तो वहाँ पे आप छक्का मार सके। नहीं भी होता है तो पढ़ाई कहीं बर्बाद नहीं जाता है, पढ़ाई कहीं ना कहीं यूज़फुल हो जाता है। पढ़ाई कहा गया ही है कि पढ़ाई बर्बाद नहीं होता है। और पढ़ते रहिए थोड़ा सही या ज़्यादा, लेकिन पढ़िए, तभी आगे एग्ज़ाम होगा, आगे तो भी फ़ायदा होगा, नहीं होगा तो भी कोई हानि नहीं होगी। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। सत्यम जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।